दोस्तों, महाभारत के भीषण युद्ध की बात करें तो इस युद्ध में अनेकों योद्धाओं की जान गई है। अब वो चाहे सूर्यपुत्र कर्ण की हो या फिर गंगा पुत्र भीष्म पितामह की। लेकिन यह भी हम सब जानते हैं कि महाभारत में हुई हर घटना अगर किसी के मर्जी से हुई है तो वो है स्वयं श्री कृष्ण। अब सवाल ये है कि सब कुछ जानते हुए भी सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु को मरने से श्री कृष्ण ने आखिर क्यों नहीं रोका। आज के इस वीडियो में हम इस बारे में पूरा जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, मैं आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ आपके इस प्यारे से चैनल द फैबुलस इंडिया में। बहुत से लोगों के लिए वीर अभिमन्यु किसी प्रेरणा से कम नहीं है। अभिमन्यु वो अकेले योद्धा है जिसने अकेले पूरे एक दिन उन महान योद्धाओं को रोक के रखा था जो शायद ही कोई कर पाता। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं सबके मन में ये सवाल तो अवश्य आता है कि जैसे श्री कृष्ण ने सहायता पड़ने पर द्रौपदी को बचाया, वैसे ही वासुदेव श्री कृष्ण अभिमन्यु को भी बचा सकते थे, लेकिन बचाया क्यों नहीं। वैसे तो इस प्रश्न के पीछे ये भी एक कारण माना जाता है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि तो सीखी, पर उसमें से निकलने की नहीं, इसीलिए वो मारा गया। लेकिन क्या ये सही जवाब है? तो मैं आपको बता दूं, नहीं। इसके पीछे एक कहानी है, तो कहानी को पूरा सुनिएगा। ये बात तो हम सब जानते हैं कि धर्म की रक्षा करने के लिए नारायण पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तथा उनकी सहायता के लिए बाकी के देवगण भी विभिन्न स्थानों पर विभिन्न अवतारों में जन्म लेते हैं। दोस्तों, बात तब की है जब पृथ्वी पर अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था और धर्म की स्थापना हेतु देवता योजना बना रहे थे। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लेने का निश्चय किया। तभी ब्रह्मा जी ने अन्य देवताओं को यह आदेश दिया कि वे भी पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हेतु श्री कृष्ण की सहायता करेंगे और इसके लिए सभी देवताओं को या तो अपने अंश अवतरित करने होंगे या फिर उनके पुत्रों को पृथ्वी में जन्म लेना होगा। सभी देवतागण अपना अंश या फिर अपने पुत्रों को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए सहमत होते हैं, परंतु जब चंद्रदेव को पता चलता है कि उनके पुत्र वर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश मिला है, तो वे व्याकुल हो गए और इस आदेश का विरोध करने लगे। वे अपने पुत्र से दूर नहीं रह सकते थे, परंतु सभी देवताओं ने उन्हें समझाया कि यह परमपिता ब्रह्मा जी का आदेश है और जिसे उन्हें मान्य करना ही होगा और धर्म की स्थापना के लिए कार्य करना सभी देवताओं का कर्तव्य है। सबकी बात सुनकर चंद्रदेव वर्चा के अवतरण के लिए सहमत हो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि उनका पुत्र पृथ्वी पर अधिक समय के लिए नहीं रहेगा और पांडवों के पक्ष से ही युद्ध करेगा। वे सबसे ज्यादा अधिक शूरवीर होगा और पूरे दिन युद्ध करने के पश्चात उसे सायकाल में ही अपने नश्वर शरीर को छोड़कर मेरे पास स्वर्ग आना होगा। देवताओं ने उन्हें मनाने की दृष्टि से सभी शर्तें स्वीकार कर ली। इसलिए अभिमन्यु ने अर्जुन के पुत्र के रूप में जन्म लिया और श्री कृष्ण के शिक्षण में परम प्रतापी बना। अभिमन्यु ने माता के गर्भ से ही चक्रव्यूह को तोड़ना तो सीख लिया था, किंतु चक्रव्यूह से बाहर आने का तरीका वो नहीं जान पाया, क्योंकि जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ना सिखा रहे थे तो आधे में ही सुभद्रा को नींद आ गई। पितामह भीष्म के घायल होने के बाद से ही पांडवों ने कौरवों की सेना में उथल पुथल मचा दी। इसलिए कौरवों ने पांडवों की सेना का नाश करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार उन्होंने अर्जुन और उनके सारथी बने कृष्ण को युद्ध भूमि से दूर करा दिया था और चक्रव्यूह की रचना की, जो केवल अर्जुन ही तोड़ना जानते थे। किंतु ऐसे समय में अभिमन्यु ने आगे आकर उनकी सेना का सर्वनाश होने से बचा लिया। वह चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश कर गए, किंतु उनके साथ कोई और योद्धा उसमें प्रवेश नहीं कर सका। उन्हें चक्रव्यूह के द्वार पर ही जयद्रथ ने शिव के वरदान की शक्ति से रोक लिया। अभिमन्यु अकेला ही 6 महारथियों से लड़ा। वह घायल होकर भी लड़ता रहा, उसने हार नहीं मानी और जब अभिमन्यु के हाथ से शस्त्र भी टूटकर गिर गए, तब भी वह रथ के पहिए से लड़ते रहे और ऐसे ही सायकाल तक लड़ते लड़ते
उसके शरीर से रक्त की हर एक बूंद भूमि पर गिर गई और वह वीर गति को प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार अपनी बहादुरी के कारण वो युद्ध भूमि का सबसे शूरवीर योद्धा कहलाया और शर्त के अनुसार जल्द ही स्वर्ग को प्रस्थान कर गया। दोस्तों, यही कारण था कि श्री कृष्ण ने सब कुछ जानते हुए भी अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा नहीं की और उसकी नियति में कोई बाधा भी उत्पन्न होने नहीं दी। तो ये थी वीर अभिमन्यु की कहानी। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, फिर मुलाकात होगी ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ।